जिस तरह से बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन कर रहे थे, उसी तरह से अब हम लोग करेंगे किसको, कॉट इनवर्स कॉट थीटा को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे और फिर उसका ग्राफ खींचेंगे। किस चीज को ध्यान में रखते हुए, घर बचा के और प्रकृति बचा के, है कि नहीं, घर भी बचना है और प्रकृति को भी बचाना है। अब वो कैसे भाई, तो सबसे पहले ये याद कीजिए कि कॉट थीटा कहां से कहां तक का वैल्यू देता है। तो कन्फर्म हम जान रहे हैं कि 0 से पाई तक में ये जाता है। कहा है भैया, तो 0 पे इन्फिनाइट और पाई पे माइनस इन्फिनाइट। तो अगला क्या हो जाएगा, पाई जोड़ देंगे तो पाई से 2 पाई हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस पाई से 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई से 3 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई से माइनस 2 पाई। 5 वैल्यू ले रहे हैं, इनफ है, क्योंकि हम लोग पिछले जितना भी किए हैं उसमें ढेर सारा कर चुके हैं, 6 को कभी कभी लिए हैं। तो जो यहाँ नहीं समझ पाएंगे वो पीछे का जो है रिवाइंड करके या पीछे का वीडियोस को देख करके आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब जो है हमको इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, और सब रेस्ट्रिक्ट होके कहाँ फंसेगा मुल्ला, यही फंसेगा 0 से पाई में। क्या है कि इसका अपना घर है और यहीं तक में इसको रेस्ट्रिक्ट हमको करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पहला हमारा होता है -2 पाई से माइनस पाई के बीच में। तो क्या लिखेंगे, थीटा इज एलिमेंट ऑफ -2 पाई माइनस पाई। तो कैसे लिख सकते हैं, -2 पाई से बड़ा या बराबर है थीटा, और माइनस पाई से जो है छोटा या बराबर है थीटा, ठीक है। अब जब हम लोग ये काम कर लिए तो हमको यहाँ पे क्या लाना है, 0, और यहाँ पे क्या लाना है, पाई लाना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, कैसे आएगा, 2 पाई डायरेक्टली जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सब में जो है 2 पाई को जोड़ देते हैं, -2 पाई प्लस 2 पाई थीटा प्लस 2 पाई, उसके बाद माइनस पाई प्लस 2 पाई, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 0। इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। अब एक बात को याद रखिएगा जरा सा, और वो बात कौन चीज है कि इसमें यूनियन वाला चीज नहीं है, जैसे कि आपको सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में देखने को मिलता है। तो इसको 2 पार्ट में करने का जरूरत नहीं है, एक ही पार्ट में हो जाएगा। और देखिए ये 2 पाई प्लस थीटा है, तो 2 पाई कहां से होगा, पाई 2 पाई प्लस थीटा कहां चला गया, यूनिवर्सल होम ग्राउंड पे, रन तो बरसेगा, है कि नहीं, और सब रन बनाएगा। तो कहां पे आया इसका प्रिंसिपल वैल्यू, 2 पाई प्लस थीटा पे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 पाई प्लस थीटा, डन। अब हम लोग अगला घर की तरफ जा रहे हैं, और अगला घर हमारा क्या है, जहां की थीटा जो है हमारा माइनस पाई से 0 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि अब हम कैसे लिख सकते हैं भैया कि थीटा इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई 0, यानी कि क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई से थीटा बड़ा या बराबर है और 0 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई लाना है, कौन बड़का को बात है, पाई डायरेक्ट जोड़िए ना, पाई प्लस थीटा इसका होम ग्राउंड है, तीसरा घर में पहुंच रहा है कि नहीं, रन तो बनाएगा ही, दोहरा 13 से तक मारेगा। चलिए यहाँ पे माइनस पाई प्लस पाई थीटा प्लस पाई, 0 प्लस पाई क्या हो गया 0, पाई प्लस थीटा क्या हो गया पाई, क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन इसका, जनरल सॉल्यूशन दैट इज कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। यहाँ पे लिख लीजिए पाई प्लस थीटा। वहां पे लिखने का कारण जानना है ना कि ग्राफ बनाने और समराइज करने में हमको हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब चलिए अगला घर पे घूमते हैं। अब हम लोग अगला घर कहाँ, होम टाउन में आ गए हैं। होम टाउन का मतलब 0 से पाई के बीच में, यानी कि अब पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम कि थीटा इज एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर है थीटा, और पाई से छोटा या बराबर है थीटा। चूंकि वो अपने ही घर में है तो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारा क्या आने जा रहा है, यहाँ पर थीटा आने जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अगला घर में चलते हैं। तो अगला घर हमारा क्या हो रहा है, पाई से 2 पाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, थीटा इज एलिमेंट ऑफ पाई 2 पाई, है कि नहीं। अब पाई से 2 पाई पे हम जा रहे हैं, तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, पाई से बड़ा है थीटा और 2 पाई से छोटा है हमारा थीटा, है कि नहीं। अब डायरेक्ट क्या करेगी, पाई घटा दे तो भी हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो पाई माइनस पाई थीटा माइनस पाई 2 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0, थीटा माइनस पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पाई।
यानी कि इसके लिए हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग अगले घर में चलते हैं तो अगला घर हमारा क्या होता है, 2 पाई से 3 पाई। तो 2 पाई से 3 पाई, पहले हम लोग फिर से वैसे ही लिख लेंगे कि थीटा हमारा क्या है, एलिमेंट है, और किसका एलिमेंट है, 2 पाई से 3 पाई का। कैसे लिख सकते हैं कि थीटा जो है 2 पाई से बड़ा है और थीटा जो है 3 पाई से हमारा छोटा या उसके बराबर है। अब इसको यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई लाना है, और 2 पाई माइनस थीटा है कि नहीं, और 2 पाई माइनस थीटा करिएगा तो इस घर में आ गया, और इस घर में आ गया तो निगेटिव वैल्यू देगा, आगे में क्या लगाएंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक काम करते हैं कि इसमें से जो है हम 2 पाई को घटा देते हैं, तो अब हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, अपना जहां तक हमको पहुंचना है और रेस्ट्रिक्शन तक पहुंच जाएंगे। ये 0, ये हो गया थीटा माइनस 2 पाई, और 3 पाई माइनस 2 पाई हमारा क्या होता है, पाई होता है। तो ये हो गया हमारा पाई। डन। अब हम लोग क्या किए कि सारे घर में रेस्ट्रिक्ट कर लिए। पहले इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिए कि ये थीटा माइनस हमारा 2 पाई है। अब जब सब घर में ये रेस्ट्रिक्ट हो गया तो अगला काम क्या करना है, समराइज करना है। तो समराइज करने के लिए पहले हम लोग जो है इसको मिटा देते हैं, और बड़े प्यार से इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद पहले जैसे बाकी सब में किए वैसे यहाँ पे लिख देंगे कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा, फिर क्या होगा थीटा, फिर थीटा माइनस पाई और थीटा माइनस 2 पाई। कब भैया, अब कंडीशन लिखना है, इफ थीटा इज एलिमेंट ऑफ माइनस 2 पाई से माइनस पाई, इफ थीटा इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई से 0, इफ थीटा इज एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, है ना, 0 पाई क्या एलिमेंट है, इफ थीटा एलिमेंट ऑफ पाई 2 पाई, और उसके बाद अगला इफ थीटा एलिमेंट ऑफ 2 पाई से 3 पाई। तो अब हम लोग क्या किए कि इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर दिए, इसका जो है समराइज भी कर दिए। अब कहां पहुंचे, आखिरी पड़ाव पे, और आखिरी पड़ाव क्या है कि इसका ग्राफ खींच देना है ना। और ग्राफ में याद रखना है कि ये कहां जा रहा है, 0 से पाई, हमेशा रेस्ट्रिक्ट होके कहां रहा है, 0 से पाई। तो ग्राफ कहां पे बनेगा, एक्सिस के ऊपर पे। ग्राफ कहां पे बनेगा, एक्सिस के ऊपर पे। तो सबसे पहला काम अब क्या करना है कि हमको जो है एक्सिस ड्रॉ करना है। हमारा पहला एक्सिस क्या है, हमारा जो पहला एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, और उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, हमारा वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। यहां हो गया 0, यहां पे हम लोग ले लेते हैं पाई, पाई बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है, पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, उसके बाद 5 पाई बाय 2, और फिर 3 पाई। डन, 3 पाई तक चले गए। और अब निगेटिव एंगल में माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, उसके बाद माइनस 5 पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई। अब हम लोग हर जगह रेस्ट्रिक्ट करके देख ही चुके हैं कि एंगल कहां पर क्या होगा, तो आसानी से रख सकते हैं। पहला क्या है हमारा थीटा, कब, जबकि थीटा जो एलिमेंट है 0 से पाई, यानी कि डायरेक्ट एंगल ही हो जाएगा, 0 का 0 और पाई का पाई मिला दीजिए, और यहाँ पे पहले ही लिख दीजिए कि ये जो कर्व है ये किसके लिए, ये जो लाइन है किसके लिए, थीटा के लिए है। ठीक है, अगला दूसरा क्या है, पाई से 2 पाई, और पाई से 2 पाई के लिए हमारा क्या था, थीटा माइनस पाई, तो पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, यहां देखिए पाई माइनस पाई कितना होगा, 0, पाई माइनस पाई 0, 2 पाई माइनस पाई, पाई कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, ये लाइन ऐसा गया कुछ। अगला क्या है 2 पाई से 3 पाई, ठीक है, इसके लिए क्या था थीटा माइनस 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई 0, कहां पे आ गया, यहां 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई कहां पहुंच गया, यहां आ गए हम लोग। यहां पे लिख दीजिए थीटा माइनस पाई के लिए, यहां लिख दीजिए थीटा माइनस 2 पाई के लिए। क्लियर है। अगला है हमारा इसमें पाई प्लस थीटा, जब माइनस पाई 0 होगा तब, यानी कि माइनस पाई में पाई जोड़ेंगे तो 0, और 0 में पाई जोड़ेंगे तो पाई, तो माइनस पाई यहां पे होगा और 0 पे यहां होगा, ये ऐसे जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा, है या नहीं। तो यहां लाइन पे लिख दीजिए पाई प्लस थीटा,
इसके बाद अगला घर में क्या दे रहा है, 2 पाई प्लस थीटा, जबकि थीटा कहाँ है, -2 पाई से -पाई का एलिमेंट है कि नहीं। अब -2 पाई में 2 पाई जोड़ेंगे तो 0, अब -पाई में 2 पाई जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो -2 पाई में 2 पाई जोड़े तो 0 और यहाँ पे पाई, और ये अब हमारा यहाँ पे आ गया 2 पाई प्लस थीटा। 5 वैल्यू लिए थे, पांचों वैल्यू को हम लोग ग्राफ पर दिखा चुके हैं। तो इसी के साथ जो है हम लोग का जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस था ये क्लियर हो गया। अभी जो हम लोग किए वो किसका किए, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। क्या किए, पहले रेस्ट्रिक्ट किए, फिर समराइज किए, और समराइज करने के बाद उसको हम लोग ग्राफ पर बना दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा।